6 लाइफ चेंजिंग रूल्स, ऐसे रूल्स नियम जिनका पालन करने पर हमारी ज़िंदगी ज़रूर बदल जाएगी। तो आइए पहले नंबर पर शुरू करते हैं। सेव मनी एवरी वीक, इट डजेंट मैटर हाउ मच, जस्ट सेव। हर हफ्ते कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर सेव कीजिए। कितना सेव कर रहे हैं ये कोई मायना नहीं रखता, बस सिर्फ सेव कीजिए, बचाइए। दिखावा और फजूल खर्ची में पैसे इधर उधर अक्सर खर्च कर देते हैं, हालांकि उसे बचाना चाहिए। और दूसरी वजह यह भी है कि हम लोग लग्जरियस लाइफ के चक्कर में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम ऐसी चीज़ें चुनते हैं जो हमें आराम देता है। पैसे सेव करना ये स्किल बहुत कम लोगों के अंदर पाया जाता है और हम सब के अंदर ये स्किल होना बहुत ज़रूरी है। हम जो पैसे कमाते हैं वो अक्सर पार्टीज़, सेलिब्रेशंस, बर्थडे पार्टीज़ या फिर किसी फंक्शंस में हम खर्च कर देते हैं। हम लोग अक्सर महंगे ब्रांडेड कपड़े और महंगे ब्रांडेड जूते खरीदते हैं ताकि लोगों को हम लोग इम्प्रेस कर सकें। और कुछ लोग ईएमआई द्वारा न्यू कार्स ले लेते हैं बस दिखावे के लिए, ताकि लोग उनसे इम्प्रेस्ड हों। इसी तरह कुछ लोग ईएमआई द्वारा न्यू बाइक्स भी ले लेते हैं, जिनसे इनकी सैलरी का हर महीने में बहुत बड़ा हिस्सा उस पर खर्च हो जाता है। महंगी और ब्रांडेड घड़ियां लेना भी हमारा शौक़ है। हालांकि 200 रुपये वाली घड़ी भी सेम टाइम बताती है, लेकिन अब हमारा शौक़ है। लास्ट में जब सब पैसे ख़त्म हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, तो आपके पास कोई पैसे बचते नहीं हैं जिसे आप सेव कर सकें और उसे फिर अपने दूसरे कामों में स्पेंड कर सकें। हालांकि पैसे सेव करके उसे स्पेंड भी करना होता है, उसे ऐसे कामों में लगाया जाए जो आपको फिर पैसे वापस ला कर दे सके। स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज, इफ़ यू सेव मी टुडे आई विल सेव यू टुमारो। अब आते हैं हमारे दूसरे रूल, दूसरे नियम की तरफ। दूसरा रूल क्या कहता है? चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली एज यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट। मतलब अपने दोस्तों को ध्यान में रखकर चुनिए कि आपका कौन दोस्त बन सकता है, क्योंकि आप प्रोडक्ट हो अपने एनवायरनमेंट का, अपने माहौल का। किसी महापुरुष ने कहा है कि अगर तुम मुझे अपने 5 दोस्तों से मिलवाओगे तो मैं तुम्हारा फ्यूचर भी बता सकता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वो महापुरुष कोई जादूगर थे, कोई बहुत बड़े जोगी थे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बल्कि असल बात ये है कि आपके जो दोस्त होते हैं, आप भी उन्हीं में से एक होते हो, क्योंकि उनका असर आपकी ज़िंदगी पर बहुत पड़ता है। जो लोग अपने दोस्त विनर्स को रखते हैं, अक्सर उनकी कामयाबी के पीछे उनका भी हाथ होता है। हमारी ज़िंदगी पर उन लोगों का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है जिनको हम सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स रखते हैं या फिर उनको फॉलो करते हैं। उनकी ज़िंदगी के एक्टिविटीज़, उनकी बातें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी ज़िंदगी पर असर करते हैं। मुंबई की लोकल ट्रेन्स में अगर कोई सिर्फ चढ़ जाता है तो लोग उसे धक्का मार मार कर आगे बढ़ा देते हैं। यही कहानी हमारी रियल लाइफ में भी लागू होती है कि जैसे हमारे दोस्त होंगे वैसी ही मंजिल भी होगी। अब आते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। लर्न टू बी अलोन एंड इंडिपेंडेंट, इट्स अ स्किल अ फ्यू मास्टर। हम इंसानों को खुदा ने बनाया है, ये सब यकीन रखते हैं, लेकिन खुदा ने हम सबको सबसे कीमती, सबसे प्राइसलेस चीज़ क्या दी है, क्या आपको पता है? जी, तो मैं बता दूं कि हमारा जो माइंड है वो खुदा की तरफ से मिला हुआ सबसे बेहतरीन गिफ्ट है, जो हमारा दिमाग है, जो ह्यूमन बींग्स को दूसरे इंडिविजुअल्स से बिल्कुल ही अलग बनाता है। अब बात करते हैं अपने दिमाग को इस्तेमाल करने की। अपने दिमाग को इतना ट्रेन कीजिए कि अलोन, अकेला होकर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, कैसे खुद पर निर्भर रहा जा सकता है, कैसे इंडिविजुअल और अलोन होकर भी हम सरवाइव कर सकते हैं, और अपने ख्यालात और थॉट्स को कैसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। बहुत बड़ा धनी है वो मनुष्य जो अलोन, अकेला होकर भी अपने ख्यालात, अपने माइंड को कंट्रोल में रख कर किसी भी सिचुएशन में पीसफुल माइंड के साथ खुश रहता है। अकेले होकर भी अपने दिमाग को शांत रखकर खुश रहना, ये भी बहुत बड़ा स्किल है। अब आते हैं हमारे चौथे नंबर पॉइंट पे, जो रूल नंबर 4 है। एजुकेट योरसेल्फ, रीड बुक्स। शिक्षित बनो, किताबें पढ़ो। आप जो कुछ भी करते हैं और जो कुछ करना चाहते हैं, ये पूरा प्रोसेस आपके माइंड पे, आपके थॉट्स के द्वारा आपका बॉडी प्रोसेस करता है, और दिमाग को अच्छे से, माइंड को
अच्छे से यूज़ में लाने के लिए उसे उसकी खुराक, उसकी ग़िज़ा, उसके लिए फ़ूड का इंतज़ाम भी करना पड़ता है। और वो फ़ूड, वो पोषण किताबें होती है। आप किताबों के ज़रिए अपने दिमाग को बहुत ट्रेन कर सकते हैं और उसे अच्छे से यूज़ में लाने के लिए आप किताबों का सहारा ले सकते हैं। नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज़ लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। सीखना कभी मत छोड़िए क्योंकि ज़िंदगी आपको सिखाना कभी नहीं छोड़ेगी। और आखिर में बस एक बात, नो बुक्स नो लाइफ, नो बुक्स नो लाइफ। आते हैं आगे हमारे रूल नंबर 5 की तरफ। बी हेल्दी एंड लुक आफ्टर योर बॉडी। मशहूर कहावत है कि जान है तो जहान है, और दरअसल बात यही है कि जान है तो ही जहान है। क्योंकि जान, अगर आप फिट नहीं होते हैं, अगर आप सेहतमंद हेल्दी नहीं होते हैं, तो आपको तरह तरह की बीमारियां घेर सकती है। और तब आप फील कर सकते हो कि जान है तो जहान है। ये बात कितनी सच है। बीमारियों से दूर रहने के लिए और हमें फ़िट रहने के लिए अपनी खुराक में, ग़िज़ा में, फूड में मल्टीविटामिन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का शामिल करना बहुत ज़रूरी है। विटामिन्स की कमी की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं जिनका हमें सामना भी करना पड़ता है। पोषण के साथ साथ फिट रहने के लिए फिज़िकल हेल्थ, जिस्मानी हेल्थ के लिए आपको वर्कआउट, जिम वगैरह भी करना बहुत ज़रूरी होता है। फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ हमें मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। अपने दिमाग को पॉजिटिव थॉट्स दीजिए, सिर्फ पॉजिटिव ख्याल कीजिए, जिसकी वजह से आपका दिमाग तंदुरुस्त रहेगा और आप खुशी भी महसूस करेंगे। अच्छे भोजन के साथ साथ अपना एटीट्यूड भी अच्छा रखें ताकि आप मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से हेल्दी रह सकें। और हानिकारक और हार्मफुल चीज़ों से दूर रहिए। जैसा कि आप जानते हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ, सेहत ही दौलत है। गुटखा, पान मसाला, खैनी, तंबाकू और सिगरेट, बीड़ी वगैरह से दूर रहें। अब आते हैं अगले और लास्ट रूल नंबर 6 की तरफ। डोंट वेट फॉर समवन टू लव यू, लर्न टू लव योरसेल्फ फर्स्ट। कोई आपसे प्यार करे इसका इंतज़ार ना करें, बल्कि पहले खुद से प्यार करना सीखें। खुद से प्यार करने का क्या मतलब होता है? मतलब ये कि आप जो उम्मीदें दूसरों से रखते थे वो खुद से रखें। अपनी ड्रीम्स को पूरा करें। किसी को चेज़ करने की बजाय अपने ड्रीम्स को चेज़ करें। सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दें। अपनी क्रिएटिविटीज़ को फुलफ़िल करने की कोशिश करें, उन्हें पूरा करने की कोशिश करें और अकेले ही खुश रहना सीखें। और आपका जो गोल है उसे पूरा करने की भरपूर कोशिश करें। अपने वैल्यूज़ को पहचानें। जिनमें खुद से लव करने की एबिलिटी नहीं होती है, तो वो किसी दूसरे को कैसे प्यार कर सकते हैं? अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में क्यों थमाएं? अपने हार्ट और माइंड दोनों का बैलेंस बराबर होना चाहिए, वरना एक अगर झुक गया तो आप बहुत दुखी हो सकते हैं। लोगों के लाइक करने से और लोगों के डिसलाइक करने से आपको घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, नई शुरुआत करते हैं। Every day is a new beginning. Take a deep breath, smile, and start again. वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और इट्स नोर स्क्वाड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक अगली वीडियो पहुंच सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।